हेलो गाइज, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आरबीएससी द्वारा कक्षा 8 में राजस्थान अध्ययन जो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है उसमें अध्याय नंबर 2 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान का अध्ययन करते हैं। गाइज, राजस्थान अध्ययन पाठ्य पुस्तक है वो आरबीएससी द्वारा आयोजित जो कक्षा 8 की पाठ्यक्रम की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इंक्लूड की गई है। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, चाहे वो आरपीएससी से संबंधित हो, चाहे वो दूसरी परीक्षाएं आयोजित हो, उन परीक्षाओं में राजस्थान के संदर्भ में प्रश्नों पर चर्चा की जाती है और इस पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं वो उनमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो हमें इस पाठ्य पुस्तक का सारगर्भित अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, इस पाठ का सार है और इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें इसमें वीडियो से सहायता मिल सके। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई। 1834 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कंपनी के द्वारा की गई। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया। 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कंपनी के द्वारा की गई। डूंगजी और जवाहरजी एवं लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। इन जो क्रांतिकारियों ने जो नसीराबाद जो छावनी है वो लूटी, डूंगजी, जवाहरजी और लोठू जाट ने। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? भारत में 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना, क्योंकि ये जो गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग कारतूसों में किया जाता था, इन कारतूसों को प्रयोग में लेने से पहले उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। तो जब उन्हें उसे मुंह से खोलना पड़ता तो सैनिकों में एक ये रोष व्याप्त हो गया कि हमारा जो धर्म है वो इससे भ्रष्ट होगा, क्योंकि हम गाय और सुअर की चर्बी के लेप से बना हुआ जो कारतूस है उसको उपयोग में लेंगे तो हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए ये सैनिकों में एक रोष व्याप्त हो गया और ये 1857 की क्रांति का एक कारण बनता है। भारत में 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 ईस्वी को हुई। 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट थे वो देखो कौन कौन से थे। मेवाड़ में मेजर सोवर्स, मारवाड़ में मोक मोहसिन, जयपुर में कर्नल ईडन, ये पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में नियुक्त थे। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। वो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद पर थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो ये जो सैनिक छावनियाँ थी ये कहाँ कहाँ पर थी और इनका मुख्यालय था वो कहाँ पर था? पहली नसीराबाद। नसीराबाद का मुख्यालय था अजमेर। अजमेर में जो रेजिमेंट थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है तो हमें इस चीज़ को याद करना, कंठस्थ याद करना बहुत ज़रूरी है। नीमच का जो मुख्यालय था वो ग्वालियर में और वहाँ पर रेजिमेंट थी मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। एरिनपुरा का मुख्यालय था पाली, जहाँ पर रेजिमेंट थी जोधपुर लीजियन। नेक्स्ट थी देवली छावनी, इसका मुख्यालय टोंक और यह है कोटा कंटेंजेंट। नेक्स्ट ब्यावर, यह इसका मुख्यालय अजमेर, यहाँ पर मेर रेजिमेंट था। नेक्स्ट थी खेरवाड़ा, यह उदयपुर में इसका मुख्यालय था और यहाँ पर भील रेजिमेंट थी। तो ये 6 सैनिक छावनियाँ थी और यहाँ पर इनके मुख्यालय और इनमें अलग अलग जो रेजिमेंट थे। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है छावनी से, छावनी का मुख्यालय कहाँ और उस मुख्यालय में कौन सी रेजिमेंट थी, इससे संबंधित प्रश्नों पर बार बार चर्चा की जाती है। इन सैनिक छावनी में लगभग 5000 भारतीय सैनिक थे। इनके अतिरिक्त कोई भी यहाँ पर यूरोपीय सैनिक नहीं था।
19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की जो सूचना है माउंट आबू में मिलती है। 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद जो छावनी थी वहाँ पर सैनिक विद्रोह होता है। मेजर इफोर्टिस वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। अब है नेक्स्ट नीमच में विद्रोह है। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सेना है वो चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। ये नीमच का सैनिक विद्रोह था। एरिनपुरा का सैनिक विद्रोह 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरिनपुरा में विद्रोह शुरू हुआ। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह शुरू किया। क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार उन्होंने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर कूच किया। आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह इन सैनिकों से मिले और उन्हें अपने साथ आवा ले गए। ये एरिनपुरा का सैनिक विद्रोह था। नेक्स्ट था आहुआ का जो सैनिक विद्रोह। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आहुआ, अशोक, आलनियावास, लांबिया, रूपावास के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को बिठोरा पाली में कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मिशन को चिल्लावास के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में मोक मिशन का सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में जनवरी 1858 में आवा के किले पर आक्रमण करके अंग्रेजों ने वहां अधिकार कर लिया। कोटा में विद्रोह है। कोटा में क्रांति की जो शुरुआत है वो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित जो क्रांति है वो कोटा में ही हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। ये दोनों बात ध्यान में रखनी है कि कैप्टन जो बर्टन था उसका जो संबंध है वो कोटा से था और उसका जो सिर है वो काट करके पूरे शहर में घुमाया जाता, और मोक मैसन जो था उसका जो सिर है काटकर आवा के किले में लटका दिया जाता है। उसका जो दरवाज़ा था उस पर लटका दिया जाता है। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। अब 1857 की जो क्रांति है उसकी असफलता के क्या कारण रहे। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। ये 1857 की क्रांति की असफलता का कारण। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। क्रांतिकारियों के मध्य कुशल और संगठित नेतृत्व का भी अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। इनके पास जो साधनों है का भी अभाव था। मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं दिया। ये जो कारण है, इन कारणों से 1857 की जो क्रांति है वो असफल हुई। 1857 की क्रांति के परिणाम क्या? सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामान्य वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया कि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा पर्याप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त जो व्यक्ति हैं उनको ही भर्ती किया जा सके। अंग्रेजों ने अपनी सैनिक और व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का भी विकास किया। अब हम इसके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, उन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। पहला है राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ है सर्वप्रथम कहाँ से होता है? नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद, कोटा।
तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? नसीराबाद से। आंसर ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया? ए ब्यावर से, ब आवा से, स भरतपुर से, द नीमच से। तो कुशाल सिंह का जो संबंध है वो कहाँ से? आवा से, और यहाँ पर उन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजस्थान में 1857 की क्रांति है उसका शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ 28 मई 1857 ईस्वी को राजस्थान में क्रांति का शुभारंभ हुआ। खेरवाड़ा की जो छावनी है वो किससे संबंधित थी? वो भील रेजिमेंट से संबंधित थी। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा 6 सैनिक छावनियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कोटा में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व है लाला जयदयाल और मेराब अली खान ने किया। लघुतरात्मक प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे? पहला है अंग्रेज राजाओं के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करने लगे। उन्होंने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई। राजस्थान में अंग्रेजों की धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार, आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ की सामान्य जनता की जो भावना है अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आर्थिक मामले में हस्तक्षेप कर आर्थिक शोषण की जो नीति लागू की। सामंत अपनी दुखद स्थिति का जिम्मेदार अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें अंग्रेजों के प्रति रोष व्याप्त हो गया। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड जो राइफल थे उनमें प्रयुक्त कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 ईस्वी के संघर्ष में जो योगदान है उसको स्पष्ट कीजिए। पहला है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह दिल्ली की ओर जाते एरिनपुरा के विद्रोहियों से मिले और इन सैनिकों को अपने साथ आहुआ ले गए। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में यहाँ के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोरा पाली में कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन को चेलावास का जो युद्ध हुआ उसमें हराया और उसका सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की जो वीडियो है जो राजस्थान अध्ययन से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, वो आपको लगातार मिलती रहे।